नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी लगातार जो है मनोज झा इस बात को कहते आए हैं कि देश का मिजाज मत दो, देश का मिजाज बदलने मत दो, और आज भी जो है वही चर्चा हुई कि देश का मिजाज मत बदलो। आपको बता दें कि वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर के पहले भी मनोज झा कह चुके हैं कि ये बिल जो है पूरी तरह से दंगा फैलाएगा, पूरी तरह से अशांति फैलाएगा। आज जो है पीसी करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। जो उसने फैसला दिया है, जो एक दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वक्त संशोधन के मामले में संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार की जनता का, देश की जनता का, देश की संसद का, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का। आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त रहे, पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बन के निकली। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। ये सवाल था इस देश की पहचान क्या होती है। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दे दी। जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो जो पहले भी होते थे के अलावा कोई नहीं होगा। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा था कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात लाए? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा, कई लोगों के पास कागजात नहीं। और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या थी? इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी की अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग, अभी आपने सुना, उन्होंने सबसे पहले तो एक बड़े उद्योगपति का नाम लिया जिनका कहना है कि उनका गृह जो है, घर अपना मकान कह सकते हैं, वो जो है अनाथालय की जमीन पर बना हुआ है। और भी जो है बड़े बड़े बात का उनका कहना है कि जो जिस प्रकार से
सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में जाता है कि देश की शांति को बचाने के लिए अभी भी कोई ना कोई रास्ता बचा हुआ है। साथ ही में उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री, जी हाँ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि अगर वो इस बात से अनजान है कि वक्त अमेंडमेंट बिल आ चुका है तो ये परेशानी की सबक है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो अचेत अवस्था वाली बात कही जाती है उसको जो है वो कहते हुए दिखे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बाधा कि जिस प्रकार से मनोज झा आज इस बात को कहते दिखे हैं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बनेंगे, यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है कि बैठक तो हो रही है लेकिन कांग्रेस इस बात का डिक्लेयर नहीं कर रहा है, लगातार सीटों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़